आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर रादौर के बस स्टैंड पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हड़ताल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसान नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आइए क्या कुछ कहते हैं कर्मचारी नेता और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष। पूरे देश में ट्रेड यूनियनें और हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जितने भी हैं पूरे देश में आज अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उसमें हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी फैसला लिया था समर्थन करने का। तो आज उसके तहत आज यमुनानगर में, हमारे बिलासपुर में और जगाधरी अनाज मंडी में और रादौर बस स्टैंड पर भी हमारी देश व्यापारी हड़ताल चल रही है, उसमें हम शामिल हुए हैं। आज सरकार की मंशा किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबको बर्बाद करने की है। सरकार कारपोरेट घरानों की बात करती है। आज मैं किसान की बात करता हूं। आज पूरे हमारे हरियाणा में यमुनानगर जिले में कहीं खाद नहीं है। बुआई के समय, जब फसल की बुआई का समय आता है तो खाद नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती। और हम अभी हमारे भारतीय किसान यूनियन ने एक मेमोरेंडम हमारे कृषि मंत्री जी को दिया था, उन्होंने भी 2 दिन का वादा किया था, लेकिन आज तक 2 दिन भी पूरे हो गए हैं, लेकिन वो रेल चली जो खाद की है वो आज तक हमारे यमुनानगर नहीं पहुंची है। तो आज सरकार की मंशा भी किसान खेती करना छोड़ दे, किसान कारपोरेट घरानों के यहाँ नौकरी करे। लेकिन भारतीय जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, भारतीय किसान में ऐसा नहीं होने देगी। और आज अपनी अभी 2 दिन पहले इन्होंने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई 10,000 रुपए। हमारे कर्मचारी भाइयों की तनख्वाह काटना चाहती है, कम करना चाहती है। जो भी है इनके मुद्दे, उन मुद्दों को लड़ाई हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और आज आपने देखा होगा अभी कई लाख बीपीएल कार्ड काट दिए हैं सरकार ने, और 40 रुपए की बोतल जो आम मजदूर आदमी को मिलती थी वो 100 रुपए का रेट कर दिया है। तो ये सरकार किसी की नहीं सरकार है, सिर्फ ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। सरकार की मंशा किसान, मजदूर, व्यापारी के प्रति ठीक नहीं है। आज देशव्यापी हड़ताल के अंदर जो है ना, पूरे जो कर्मचारियों के, किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर के एकजुट होकर के बैठे हैं, ताकि सरकार को, क्योंकि हमारी सरकार जो है ना आज साइन करने वाली है जो अमेरिका से जो कृषि उत्पाद आएंगे देश के अंदर और डेयरी उत्पाद हैं उनके ऊपर साइन करने वाली। हमारा बिल्कुल विरोध है। इससे हिंदुस्तान की किसानी नहीं बचेगी। उसको प्रोटेक्शन सरकार को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि 51% लोग जो है ना वो खेती पर आधारित हैं, चाहे वो ठेके पर काम करने वाले हैं और चाहे वो कोई खाद भी डालता है खेतों के अंदर या स्प्रे करता है, सब खेती पर निर्भर है। अगर किसान बैठ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के किसान को भारी सब्सिडी मिलती है, हिंदुस्तान का किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए खेती किसानी को बचाने के लिए, अपने हकों के लिए आज किसान मोर्चा, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी भी बैठे हैं साथ में, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले समय जब पे कमीशन रिवाइज होगा तो पेंशन रिवाइज नहीं होगी। हमारा बिल्कुल विरोध है। जब पे कमीशन रिवाइज होगा तो पेंशन भी रिवाइज होनी चाहिए। इसी प्रकार कर्मचारियों में जो है ना महकमों का निजीकरण हो रहा है, इसलिए सब कर्मचारी के साथ ही बैठे हैं। निजीकरण के हम बिल्कुल खिलाफ है। HRN को खत्म करके जो है ना इन लोगों को, जो हमारे बच्चे नौकरी करें, इनको पक्का किया जाए और महकमों को समृद्ध किया जाए। एक बिजली का निजीकरण का विशेष तौर पर सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे के साथ ये वादा किया था कि इससे पहले जो है ना किसान संगठनों से डिस्कस किया जाएगा। हमारा बिल्कुल विरोध है बिजली के निजीकरण से, क्योंकि स्मार्ट मीटर जैसे आएंगे तो लगभग 36 करोड़ के करीब स्मार्ट मीटर आने हैं और वो बहुत महंगे होंगे। और हम, क्योंकि किसान तो सब्सिडी पर जीता है और आम आदमी भी पहले ही, जो हमारे जो मीटर हैं ये 25%, 20% तो वैसे ज्यादा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर। तो बिजली के निजीकरण से विशेष तौर पर चाहे कर्मचारी है चाहे रिटायर है, हर एक वर्ग प्रभावित होगा, किसान मोर्चा प्रभावित होगा, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन बातों को लोग कार्यक्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।